नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एम टॉक्स के टेक्निकल सेगमेंट में। दोस्तों, अगर आपने नया फ़ोन ख़रीदा है या आपने फ़ोन को अभी जस्ट रीसेट किया है या रीसेट करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए हमारा ये वीडियो बड़े काम का है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने फ़ोन में सबसे अच्छी सेटिंग कैसे करें। इससे पहले मैं एक ऐप के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपके पास सैमसंग के एम सीरीज या ए सीरीज का फ़ोन है तो आप शॉर्टकट मास्टर लाइट के नाम से ये एक ऐप डाउनलोड कर लें ऐप स्टोर से। ये ऐप आपको आपके फ़ोन में बैंड लॉक करने में हेल्प करेगा, और अगर आप अपने फ़ोन का बैंड लॉक कर लेते हैं तो आप अपने फ़ोन में जो है इंटरनेट की स्पीड अच्छी खासी पा सकते हैं। इसके लिए ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद ऐप को खोलिए और सर्च में जाइए। सर्च में जाके कॉल सेटिंग लिखिए, CALL कॉल सेटिंग, और ये सारी जो लिस्ट आई है इसमें से सेकंड लास्ट वाली लिस्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए और लॉन्च बटन को टच कर दीजिए। ऐड आएगा, ऐड को क्लोज़ कर दीजिए। अब यहाँ ऊपर में जो ये नेटवर्क लिखा हुआ है, यहाँ 3 डैश जो है इसको टच कीजिए। यहाँ बैंड सिलेक्शन में जाइए, ये आपको पहले से ऑफ मिलेगा। अभी अगर आपके पास जियो का फ़ोन है तो मैं सजेस्ट करूँगा LTE B3 इसे सेलेक्ट करके ऑन कर दीजिए, तो आपका फ़ोन बैंड 3 पे लॉक हो जाएगा। इसमें आपको सिग्नल भी अच्छी मिलेगी और आपको इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी मिलेगी। ये काम करने के बाद अब आइए आपको मैं बताता हूँ सेटिंग्स में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आप कॉल सेटिंग्स फ़ोन में आइए, यहाँ पे टच कीजिए। यहाँ टच करने के बाद आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे देखिए, यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे काम का ऑप्शन जो मुझे लगता है ये है कॉल डिस्प्ले व्हाइल यूजिंग ऐप। अगर आप फुल स्क्रीन रखिएगा तो यहाँ देखिए, आपके फ़ोन पे कोई भी कॉल आएगा तो आप कोई भी काम कर रहे होंगे वो बैकग्राउंड में चला जाएगा और सीधे सामने में पूरा का पूरा स्क्रीन कॉल पॉपअप के रूप में सामने आ जाएगा। और ये पॉपअप में आएंगे तो आप अपना काम तो कर पाएंगे एक छोटा सा पॉपअप के रूप में, इतने से एरिया में ये दिखलाएगा। और अगर आप इसे मिनी पॉपअप कर देते हैं तो ये और भी छोटा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जैसे आप व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं या फ़ोन पे कोई भी काम कर रहे हैं तो आपका काम डिस्टर्ब नहीं होगा और आपकी कॉल भी, जो इनकमिंग कॉल है वो भी दिखाई देती रहेगी। अब जैसे ही आप कॉल रिसीव करेंगे तो फिर पूरा का पूरा स्क्रीन जो है वो कॉल वाले मेन्यू में चला जाएगा, वो कॉल वाला मेन्यू दिखलाने लगेगा। तो आप एक काम कीजिए, मिनी पॉपअप को सेलेक्ट कीजिए। मिनी पॉपअप को सेलेक्ट करने के बाद कीप कॉल्स इन पॉपअप इसको ऑन कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब आप फ़ोन रिसीव करेंगे तो रिसीव करने के बावजूद भी आपकी कॉल जो है इसी तरह पॉपअप में ही दिखाती रहेगी और आप अपना काम बैकग्राउंड में करते रहेंगे, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसके अलावा नंबर ब्लॉक करने का यहाँ ऑप्शन है। अब बहुत सारे लोग होते हैं, खासकर महिलाएं, जो चाहती हैं कि उनके फ़ोन में जो है वही सारे नंबर से कॉल आए जो नंबर उन लोगों ने सेव कर रखा है और अननोन नंबर से कोई कॉल ना आए। तो ब्लॉक अननोन कॉलर्स इसे बस ऑन कर दें, तो फिर किसी भी अननोन नंबर से अगर कॉल आएगा तो कॉल ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा और अननोन नंबर से आने वाली कॉल्स उन्हें बॉदर नहीं कर पाएंगी। और जनरली ऐसे मैं सजेस्ट करूँगा कि इसे आप ऑफ ही रखें, और मैनुअली आप किसी कांटेक्ट को अगर ब्लॉक करना चाहते हैं तो इस जगह से, यहाँ देखिए, यहाँ जो कांटेक्ट है इसे टच कर लें। इसे टच करने के बाद आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खुलेगी, वहाँ से सेलेक्ट कर लें
तो सेलेक्ट करके आप इस लिस्ट में ऐड करते जाएंगे यहाँ से। जब तो फिर वो सारे नंबर जो भी आप यहाँ इस लिस्ट में ऐड करेंगे उनसे आने वाले कॉल ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे आपके फ़ोन की तरफ से। यह ए आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल, ये देखिए ये वाला ऑप्शन, ये इस ऑप्शन को टच कीजिए। अभी देखिए यहाँ पे आपको फ़ोन रिसीव करने के लिए और भी कुछ ऑप्शंस दिखलाई देंगे, जैसे एक आंसर ऑटोमेटिकली। तो ये ब्लूटूथ हेडसेट वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो इसे ऑन कर देने के बाद आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा, अगर आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ हेडसेट से पेयर किया हुआ है तो। रीड कॉलर नेम अलाउड, अगर इसे आपने ऑन कर दिया तो जिस भी आदमी का कॉल आएगा उसका नाम आपका फ़ोन रीड करके बताएगा। उसके बाद प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर, ये अगर आपने ऑन कर दिया तो वॉल्यूम अप की को टच करके दबा करके आप अपने फ़ोन को रिसीव कर सकते हैं। और प्रेस साइड की टू एंड कॉल्स, अगर इसे आपने ऑन कर दिया तो आप फ़ोन को कट करने के लिए अपने पावर बटन को दबाएंगे, कॉल कट हो जाएगी। तो कॉल सेटिंग्स में मेरी तरफ से आपके लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन है। अभी चलिए अब आते हैं अगली सेटिंग्स में, एक एक करके देखते हैं। कनेक्शन सेटिंग्स में कुछ खास करने के लिए नहीं है। आपने अगर नया रीसेट किया फ़ोन को अभी जस्ट, या आपने नया फ़ोन खरीदा है, गूगल से जस्ट आपने लॉगिन किया, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको कनेक्शन सेटिंग्स में दो सेटिंग कर लेनी है। एक, मोबाइल नेटवर्क्स में जाके नेटवर्क मोड में जाइएगा और LTE ओनली सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन जैसे मैंने बैंड सिलेक्शन के लिए बताया, अगर आप शॉर्टकट मास्टर लाइट ऐप को डाउनलोड करके बैंड सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ऑलरेडी LTE ओनली मोड में ये रहेगा आपका फ़ोन। उसके बाद मोबाइल हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग, इसे टच कर लीजिए और यहाँ इसे थोड़ा लॉन्ग टच कीजिएगा तो ये आपको ये मेन्यू खुलेगा। यहाँ से जाके आप पासवर्ड सेट कर लीजिए अपना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड होता है वो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। उसे आप हटाकर अपना कोई सिंपल सा पासवर्ड जो आपको याद रह सके वो सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप अपने फ़ोन को हॉटस्पॉट के रूप में यूज़ कर सकें। कनेक्शंस में इतना ही। अब साउंड में आते हैं। साउंड में यहाँ पे आप टच करके इस जगह पे ये देखिए, आप दोनों सिम के लिए डुअल सिम फ़ोन अगर है आपका, तो आजकल तो सबके फ़ोन डुअल सिम्स होते हैं, आप अपने मनचाहे रिंगटोन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सारे लोगों को पता होती है ये बात। वाइब्रेशन पैटर्न्स के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अगर बाइक चलाते हैं आप तो वाइब्रेशन पैटर्न कुछ वियर्ड टाइप का चुनिए, जो यूनिक हो, है ना। नॉर्मल मत चुनिए, नहीं तो कई बार क्या होता है कि आप बाइक चला रहे होते हैं, कॉलर ट्यून आपको तो जो रिंग होता है फ़ोन वो तो सुनाई नहीं देता है। आपको फ़ोन आ रहा है इसका पता आपके फ़ोन के वाइब्रेशन पैटर्न से ही पता चलता है। लेकिन अगर वाइब्रेशन पैटर्न ऐसा हुआ कि आपका फ़ोन एक लंबा वाइब्रेट करके फिर रुकता है, फिर थोड़ा सा वाइब्रेट लंबा करता है फिर रुकता है, तो वैसे में आपको पता नहीं चलेगा। तो आप ऐसा चुन लें जो कि यूजुअल ना हो। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके मोबाइल पे कोई फ़ोन अगर आता है तो आपको पता चल जाएगा वाइब्रेशन से ही। अब नीचे में एक की है डू नॉट डिस्टर्ब। देखिए ये तो मैं सैमसंग के फ़ोन पे बता रहा हूँ, लेकिन ये सारी कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो कि आपको लगभग सारे फ़ोन में मिल जाएगी। डू नॉट डिस्टर्ब एंड्रॉयड 9 और एंड्रॉयड 10 दोनों अपग्रेड्स में इसे दिया गया है। ये बड़े काम का है। ये साइलेंट मोड हम जैसे आप करते थे, अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे डालते थे, तो ये उसी का एक तरह से समझ लीजिए स्मार्ट वर्जन है। इसे यहाँ पे इसे खोलने के बाद आप चले आइए टर्न ऑन एज शेड्यूल्ड, इसे ऑन कर दीजिए। और आपको जब आप पहली बार करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ गलती से अभी टर्न ऑन एज शेड्यूल आप यहाँ पे आके
सेलेक्ट कर लें, संडे मंडे ट्यूसडे, ये डिसलेक्टेड है, सेलेक्ट कर ऑलरेडी सेलेक्टेड था मेरे, तो मैं इसे वापस सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेव कर लिया। उसके बाद ड्यूरेशन अनटिल आई टर्न ऑफ। अगर आप मैनुअली डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करते हैं तो उस समय ये पूछेगा, उस समय के लिए पूछ रहा है कि आप कैसे चाहते हैं आपका डू नॉट डिस्टर्ब ऑफ हो। 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली हो जाए, या आस्क एवरी टाइम, या अनटिल आई टर्न ऑफ। तो आस्क एवरी टाइम कर दीजिए, जैसे कि जब भी आप मैनुअली डू नॉट डिस्टर्ब के ऑप्शन को ऑन करें अपने फ़ोन में, तो उस समय ही आपका फ़ोन आपसे पूछ ले कि कितनी देर के बाद डू नॉट डिस्टर्ब को वापस ऑफ करना है। अब आ जाइए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में, देखते हैं इसमें हमारे लिए कुछ है या नहीं। ये स्टेटस बार में मुझे लगता है कुछ नहीं, इसमें तो नहीं है। नीचे में स्मार्ट पॉपअप व्यू है, ये उसी तरह का मैसेज वगैरह के लिए आप, जैसे मैंने कॉल सेटिंग्स में जाके बताया था, ये ऑन कर देने पे मैसेज नोटिफिकेशन ये सारे ऐप्स के थ्रू अगर आएंगे तो वो भी स्मार्ट पॉपअप व्यू में ही आएंगे। बहुत यूज़फुल मुझे नहीं लगता है, इसीलिए इसे मैं इग्नोर करूँगा। अभी डिस्प्ले में आइए। अगर आपने सुपर एमोलेड स्क्रीन वाला फ़ोन ले रखा है तो स्क्रीन मोड में यहाँ पे आके नेचुरल, अगर आपका ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो इसे विविड कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो है कलर और ब्राइट होके सामने आएगी और अच्छे से कलर निखर के आपके फ़ोन में आएगा, तो आपका फ़ोन देखने में और अच्छा लगेगा। डार्क मोड सारे लोग जानते हैं, डार्क मोड ऑन रहेगा तो आपका फ़ोन का बैकग्राउंड जो है वो डार्क रहेगा। इससे एक फ़ायदा यही है, एक तो फ़ायदा ये है कि आपकी आँखों को लाइट चुभेगी नहीं, आँखों को नुकसान कम होगा, और दूसरा कि आपके फ़ोन की बैटरी बहुत कम खर्च होगी। उसके बाद अडेप्टिव ब्राइटनेस को हमेशा ऑन रखिएगा, ताकि आपके फ़ोन की जो ब्राइटनेस है आपके आसपास की लाइट के हिसाब से घटती या बढ़ती रहे और आपके आँखों पे ज़्यादा जोर ना पड़े। और ये ब्लू लाइट फ़िल्टर अगर इसे आपने ऑन कर दिया तो आपके फ़ोन में ब्लू लाइट कम हो जाएगी और हल्की, आपके फ़ोन में जो वाइटनेस है उसमें से ब्लू लाइट कम होने के कारण थोड़ा सा पीलापन बढ़ जाएगा और आपकी आँखों को चुभेगा नहीं, आपकी आँखों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो एक ये सेटिंग हो गया। अभी अगर आपने सैमसंग का फ़ोन रखा है तो अभी नेविगेशन बार में आपके लिए काम की चीज़ है, नेविगेशन बार में आइए। अगर आप नॉर्मली कन्वेंशनल नेविगेशन बार रखना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए। जनरली यही ऑलरेडी सेलेक्टेड होता है, लेकिन अभी जेस्चर नेविगेशन का भी ऑप्शन बहुत सारे स्मार्टफोन निर्माता दे रहे हैं, तो फुल स्क्रीन जेस्चर मैं यूज़ करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी यूज़ कीजिएगा। और मोर ऑप्शन में आके इसे क्या कीजिएगा, इसमें आपको सैमसंग के फ़ोन में 2 तरह का जेस्चर मिलता है। एक जेस्चर बटन जहाँ होता था वहीं पे 3 जेस्चर मिल जाएगा, ऊपर स्वाइप करने पे वो अपना काम करेगा, और दूसरा स्वाइप फ्रॉम साइड एंड बॉटम, ये ऑप्शन अगर आप ऑन कर देते हैं तो Xiaomi के फ़ोन पे जिस तरह का जेस्चर नेविगेशन मिलता है वैसे ही जेस्चर नेविगेशन आपको आपके सैमसंग के भी डिवाइस पे मिलेगा। टच सेंसिटिविटी, आज के समय में ये टच सेंसिटिविटी का ऑप्शन हमेशा ऑन रखिएगा, क्योंकि आज के समय में सारे लोग टेम्पर्ड ग्लास यूज़ करते हैं। तो टच सेंसिटिविटी बढ़ा देने से आपके फ़ोन को आपको यूज़ करने में आसानी होगी और आपका फ़ोन का जो डिस्प्ले है ज़्यादा टच सेंसिटिव हो जाएगा और आपको फ़ोन यूज़ करने में मज़ा आएगा। अभी एडवांस फीचर में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे लिए। ये रिड्यूस एनिमेशन, अगर इसे आपने ऑन कर दिया तो आपके फ़ोन का एनिमेशन तो घट जाएगा, लेकिन आपको फ़ोन ज़्यादा फास्ट चलता हुआ महसूस होगा।
तो अगर आप चाहते हैं आपका फ़ोन थोड़ा फास्ट लगे तो रिड्यूस एनिमेशन इससे ऑन कर दीजिएगा, एनिमेशन घट जाएगा और फ़ोन थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। और ये एक सैमसंग ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन दिया है, वन हैंडेड मोड। इसे टच कीजिए, देखिए इसमें क्या है। ये देखिए, ये मैंने ऑन रखा है वन हैंडेड मोड को। तो यहाँ पे आपको जैसा दिखला रहा है, ये देखिए यहाँ से डाउन करने पे फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो छोटी हो जाएगी। तो फिर आप अपने एक हाथ से भी अपने फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हैं और इसे अपने हिसाब से ये जो यहाँ पे ये बटन है इसे टच करके राइट और लेफ़्ट शिफ्ट कर सकते हैं। और आपको एक ही हाथ से अगर फ़ोन यूज़ करना है तो उसे में आपको ये ऑप्शन आपके काम आ सकता है। और अगर इस मोड से वापस बाहर निकलना है तो यहाँ पे इस एरिया में यहाँ से यहाँ तक में कहीं पे भी एक बार बस टच कर दीजिए, वापस आप नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। अब इसके अलावा डेवलपर्स ऑप्शन में एक दो सेटिंग्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके काम का हो सकता है। ये जनरली ऑन नहीं रहता है। इसे ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको अबाउट फ़ोन में चले आइए, उसके बाद सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आइए और बिल्ड नंबर ढूंढिए। ये रहा बिल्ड नंबर। इसको फ्रीक्वेंटली 7 to 11 टाइम्स टच कीजिए तो डेवलपर ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा। जैसे आप वापस आएंगे तो नीचे में डेवलपर्स ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। इसे टच कीजिए। इसे टच करने के बाद ये ऑन रखिए इसे, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या सेटिंग्स ऑन रखना है। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आए, इसके लिए मैंने शो टैप्स इसे ऑन कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जब भी फ़ोन के डिस्प्ले पे हम कहीं पे भी टच करेंगे तो वो एक डॉट बन के टेम्परेरी वो शो करेगा कि मैंने कहाँ टच किया है। एक ये, दूसरा विंडोज़ एनिमेशन स्केल सबको आप 0.5 पे कर दीजिए। ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल इसे भी 0.5 पे कर दीजिए, इसे 0.5 पे कर दीजिए ताकि आपका फ़ोन थोड़ा ज़्यादा फास्ट चलता हुआ महसूस हो। उसके बाद आ जाइए आगे। ये देखिए, ये एक आपका ऑप्शन है 4XMSAA। अगर आप अपने फ़ोन पे PUBG वगैरह खेलते हैं तो खेलने से पहले इसे ऑन कर दीजिएगा तो आपके फ़ोन में ग्राफिक्स जो है और बेहतर नज़र आएगा। PUBG खेलने या गेम खेलने वालों के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद ये सारे ऑप्शंस फ्रेंड वो ऑप्शन हैं जो जनरली हर स्मार्टफोन यूज़ करने वालों को पता होना चाहिए। और अगर आप इन सारे ऑप्शंस को जान लेते हैं तो आप अपने फ़ोन को और अधिक स्मार्टली यूज़ कर पाएंगे। मैं जितना ऑप्शन यहाँ बता रहा हूँ इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं और आप अगर कहेंगे तो मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। जैसे अभी देखिए, मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव, इसे ऑन रखा कीजिएगा। खासकर उन लोगों को ऑन ज़रूर रखना चाहिए जो लोग कभी वाईफाई से अपने मोबाइल में नेट यूज़ करते हैं या कभी अपने फ़ोन का जो सिम कार्ड है उससे इंटरनेट यूज़ करते हैं। अगर स्विच करते रहते हैं कभी वाईफाई, कभी अपने फ़ोन का जो अपना सर्विस प्रोवाइडर है उससे अगर नेट यूज़ करते हैं, ये स्विच करते रहते हैं, तो ये ऑप्शन ऑन रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अगर वाईफाई से अपना नेट यूज़ करेंगे तो भी आपके फ़ोन का जो अपना नेटवर्क है उससे भी इंटरनेट ऑन रहेगा, वो यूज़ नहीं होगा, बस ऑन रहेगा। जैसे ही आप अपना वाईफाई ऑफ़ कर देते हैं तो आपका फ़ोन इमीडिएटली आपके सिम कार्ड के डेटा पे स्विच कर जाएगा, समय नहीं लगेगा। अगर आप इसे ऑफ़ रखेंगे तो वाईफाई जैसे ही ऑन आप कर देते हैं तो आपके फ़ोन का डेटा ऑफ़ हो जाएगा
और जब आप वाईफाई ऑफ़ करेंगे तो फ़ोन का डेटा ऑन होने में 5-6 सेकंड लग सकता है। वैसे में आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो बफर करना शुरू हो जाएगा। इसे मैं भी ऑन ही रखता हूँ। अब आ जाते हैं बैक। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।